हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस चैप्टर नंबर फर्स्ट के हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स में हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं। तो आपने एनसीईआरटी जो हमारे क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, इनको स्किप नहीं करना है, इनको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। इनको एक एक करके समझेंगे, एक एक करके इनको करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। इनमें आपको कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, तो पूछता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कौन कौन से फिनोमिना बढ़ेंगे। देखिए, अगर हमारे टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा, अगर हमारे टेम्परेचर में इंक्रीज आता है, ठीक है, तो हमारी सबसे पहले तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। देखिए, ये हमने फैक्टर्स में पढ़ा था इवेपोरेशन की, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। ठीक है, सेकेंडली अगर हमारा जो एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी, तो सेकेंडली क्या कह रहा है कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो सेकंड क्या बढ़ेगा, डिफ्यूज़न बढ़ेगी। और ये चीज़ हमने समझी थी जब हमने नोट्स किए थे कि जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारे डिफ्यूज़न जो है वो बढ़ती है। ठीक है, जो हॉट फूड वाला एग्जांपल था, हॉट फूड कोल्ड फूड वाला, वो क्वेश्चन आपका बेस्ट एग्जांपल इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब देखिए, अगर हमारी हीट बढ़ेगी तो गैस की एक्सपेंशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की बढ़ेगी, और जो गैसेस हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एक्सपेंड होंगी। और काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल्स की बढ़ेगी तो हमारी डिफ्यूज़न बढ़ेगी। तो ये आपकी नीचे हमारी साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, और अगर आपका ये क्वेश्चन टाइप भी आ जाता है तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड हमारा एमसीक्यू क्या कहता है। देखिए, आप अगर एमसीक्यू को सोचते हैं कि ये 1 मार्क होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, कई बार बच्चे हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको आसानी से कर लेते हैं, उनमें फुल मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जो मार्क्स करते हैं वो करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो इनको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट। कोई सीमा नाम की लड़की है, वो नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में जाती है एंड फाउंड, और क्या पाती है कि जो गैस है कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी एक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक प्रेशर के अंडर जो है गैस को लिक्विफाई फॉर्म में रखा गया है। जब वो अपने एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड से शेयर करती है तो वो कंफ्यूज जाती है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में उसकी मदद करनी है कि कौन सी कंडीशंस वहाँ पे थी। टेम्परेचर वहाँ पे लो था, प्रेशर वहाँ पे हाई था, क्योंकि जब हाई प्रेशर होगा तभी उसको स्टोर किया जा सकेगा। और जब हम देखिए, आपको पता है कि अगर मैं लिक्विड टू सॉलिड प्रीवियस स्टेज पे जाता हूँ, ठीक है, तो हम वहाँ पे टेम्परेचर को लो करते हैं। ऐसे ही जब गैस से लिक्विड आएंगे तब भी टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। और अगर मुझे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम सॉलिड है, मेरे पास कोई आइस है, आइस को मैंने वाटर में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको रूम टेम्परेचर में रखता हूँ। ठीक है, फ्रिज से निकाल के। अगर मुझे वाटर को गर्म करके उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको गर्म करता हूँ, उसको टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। तो ठीक है, अगर मुझे गैस को लिक्विफाई फॉर्म में करना है उसके लिए मुझे टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। देखिए, फ्लूइड्स के अंदर एक फ्लो करने की प्रॉपर्टी यूनिक होती है, वो फ्लो कर पाते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ जी, ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड, गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारे सॉलिड वाला तो ऑप्शन बी तो वैसे ही करेक्ट रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि सॉलिड तो फ्लूइड हो ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूँ ए और डी के अंदर ओनली गैस एंड ओनली लिक्विड फ्लूइड, तो ये दोनों भी हमारे गलत हैं, क्योंकि हमारे दोनों ही वैसे तो सही हैं, लेकिन हमारे अकेले लिक्विड और गैस नहीं करते, दोनों करते हैं। जो हमारे फ्लूइड हैं, तो गैसेस और लिक्विड दोनों ही हमारे फ्लूइड की तरह बिहेव करेंगे, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ड्यूरिंग समर वाटर kept in an earthen pot become cool because of phenomena। देखिए जो हमारे गर्मियों के दौरान आपको पता है घरों में अर्दन पोट यानी कि मटके में जो है, अर्दन पोट का यहाँ पे मीनिंग है हमारा मटका, ठीक है। मटकों के अंदर जैसे कि आपको यहाँ दिखाया भी गया है, ठीक है, ये मटके के अंदर पानी का स्टोर किया जाता है, तो पानी उसमें ठंडा रहता है। तो ये क्यों होता है, पानी ठंडा क्यों रह रहा है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण मटके में पानी ठंडा हो पा रहा है, तो हमारी यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी, हाँ जी, क्या आंसर है इसका, इवेपोरेशन। हाँ जी, तो डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, इवेपोरेशन, इन चारों में से हमारा डी ऑप्शन इवेपोरेशन सही हो जाएगा, क्योंकि हमने समझा था, देखिए हमने जब नोट्स को डिस्कस किया था उस टाइम हमने समझा था कि मान लीजिए ये मेरे पास अर्दन पोट है, तो इसके अंदर हमारे छोटे छोटे टिनी पोरस होते हैं, तो अंदर से जो पानी है वो बाहर आकर के इवेपोरेट होता रहता है, और जो इवेपोरेट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए वो अंदर से ले रहा है, और एनर्जी लेने के कारण वहाँ पे अंदर पानी ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक्स ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है, फिफ्थ पार्ट क्या है, फ्यू पार्टिकल सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल। तो अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले आएगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो आपको पता है अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ, सबसे पहले मेरी गैस आएगी, देन लिक्विड आएगा, देन सॉलिड आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होती है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो हमारा ऑक्सीजन वाटर शुगर वाला एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमने शायद क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन आंसर किए थे जब भी किया था, तो देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है, जब मैं 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ, तो इनके रिस्पेक्टिवली क्या टेम्परेचर आएंगे। देखो हमारा सीधा सा इसके लिए एग्जाम्पल था, फॉर्मूला था कि कोई भी अगर सेल्सियस में वैल्यू दिया उसमें 273 प्लस कर दो, आपकी केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसको करते हैं तो हमारा सबसे पहले दिया हुआ है 25, उसको अगर हम उसके अंदर हम अगर 273 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 298 केल्विन। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट आंसर 298 वाला देख लेते हैं। तो हमारा ए में भी है, बी में भी है, डी में भी, तो हमारा सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अब हम सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या है हमारा 38, तो 273 के अंदर हम प्लस करेंगे 38, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 311 डिग्री केल्विन, 311 केल्विन हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन में है ये, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है सेवंथ क्वेश्चन। हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। हाँ जी, यहाँ पे क्या कह रहा है, आपने ना करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 3-4 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सी सही है। कि जब सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं बिना लिक्विड में गए तो इसको वेपराइजेशन कहते हैं, तो ये तो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि वेपराइजेशन, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जिस टाइम नोट्स हमने वीडियो की थी उस समय कहा था कि ये जो डेफिनेशंस हैं कन्वर्जन वाली, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पक्का एक डेफिनेशन ज़्यादा भी आ सकती है, आपके पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से है कि जब सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो गए तो वेपराइजेशन कहेंगे, तो ये रॉन्ग है। लिक्विड टू वेपर को वेपराइजेशन कहते हैं। सेकंड क्या है कि जब वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो हाँ जी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकंड के अगले भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए जब वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट उसको फ्रीजिंग कहेंगे, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि लिक्विड टू सॉलिड को हम फ्रीजिंग कहते हैं। और जब हमारे सॉलिड लिक्विड में जाएंगे तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे, ये भी हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाँ जी, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिथाइल ईथर एसीटोन एंड ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री सेल्सियस। ये आपको 3 जो है हमारे सॉल्यूशन दिए हैं, और साथ के साथ उनका आपको ये हमारा इसका हो गया, ठीक है, एसीटोन का हमारा ये वाला हो गया, और हमारा एन ब्यूटाइन का ये वाला हो गया। इस तरह से आपको तीनों के बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है।
इसके बाद हमने क्या करना है, इनके बॉइलिंग पॉइंट को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वही हमारा जो प्रीवियस हमने किया। 273 में प्लस कर दो, 35 है उसमें 273 प्लस कर देंगे तो हमारा 308 आंसर आ जाएगा। तो 308 और यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 308 केल्विन, 329 केल्विन, 391 केल्विन। 9th पार्ट देखिए। हाँ जी, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। हाँ जी, इवेपोरेशन इंक्रीज करनी है तो देख लेते हैं फिनोमिनास। टेम्परेचर को बढ़ा दो, टेम्परेचर को कम कर दो, सरफेस एरिया को कम कर दो, कॉमन सॉल्ट डाल दो। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, आपने फैक्टर्स में पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा 10th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन गैस के वो बढ़ेगा। ठीक है, इनमें से कौन सी कंडीशन में जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, हमारी स्टेटमेंट्स क्या हैं। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन अ क्लोज कंटेनर, एक बंद कंटेनर में हाइड्रोजन डालते हैं उसके प्रेशर को बढ़ाएंगे तब। सेकंड क्या कहता है, कुछ हाइड्रोजन गैस जब कंटेनर से लीक हो रही होगी तब बढ़ेगा। थर्ड कहता है जब हम कंटेनर की वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तब बढ़ेगा। फोर्थ कहता है जब हम ज़्यादा हाइड्रोजन गैस डाल देंगे कंटेनर में बिना कंटेनर की वॉल्यूम को बढ़ाए तब बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 2 और 3 सही हैं। सबसे पहला, कुछ हाइड्रोजन गैस जब हमारी लीक हो रही होगी। दूसरा, जब वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस की कंटेनर की उसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इंक्रीज प्रेशर टू एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल रिड्यूस द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं देखो, अगर मैं एक जो हमारा यूटेंसिल है या यहाँ पे हमें कंटेनर दिया है उसका अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाई नहीं और गैस ज़्यादा डाल दी तो वो तो टाइटली बाउंड हो जाएगी। ठीक है, उससे मॉलिक्यूल्स टाइट हो जाएंगी। लेकिन हमने क्या करना है, उनके बीच के स्पेस ज़्यादा करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो वॉल्यूम है कंटेनर की उसको बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एंड मैं फिर कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी क्लास का, आपके सिलेबस का। तो आप कई बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस जो हैं बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।